हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा कहने को तो एक ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन उसे अंडे करी खाने का बहुत शौक था। लेकिन उसके परिवार वालों को उसकी इस पसंद से बड़ी दिक्कत होती थी। समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ नेहा की शादी एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल में अपने सास शर्मिला और पति अजय के लिए अंडा करी बनाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। बहू, आज तू सुबह से ही रसोई में लगी हुई है। ऐसा भी क्या बना रही है तू? माँ जी, कुछ स्पेशल बना रही थी। आपको भी बहुत पसंद आएगी वो रेसिपी और मुझसे रोज बनवाएंगी आप। ऐसी भी कौन सी रेसिपी है जिसकी तारीफ तो खुद ही कर रही है? हमारे खाने का भी वेट नहीं कर रही हो कि हम तुझे टेस्ट करके बताए कि रेसिपी अच्छी बनी है या नहीं। माँ जी, बता दूंगी तो सरप्राइज कैसा होगा। मैंने बड़े ही प्यार से बनाया है। मुझे तो बहुत पसंद है ये डिश। यार अब तुम खिलाओगी भी जो बनाया तुमने, या फिर बस तारीफ ही करती रह जाओगी? अरे यार, मुझे नाश्ता करके ऑफिस भी जाना है, देरी हो रही है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? लाती हूँ। अच्छी चीजों के लिए सब्र करना ही पड़ता है। बैठिए, अभी लाती हूँ मैं। नेहा इतना कहकर रसोई में जाती है और सबके लिए अंडा करी और रोटी लेकर वहाँ से आती है और सबको खाने के लिए देखती है। शर्मिला इस बात से अनजान थी कि वो अंडा करी है। उसे वो बहुत ध्यान से देखती है। बहू, इतनी देर से तो इस टिंडे की सब्जी की तारीफ कर रही थी। इसे बनाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं अभी बना लेती हूँ। मुझे तो लगा कि तूने कुछ अच्छा बनाया होगा, लेकिन तूने तो टिंडे बनाए हैं। नहीं माँ जी, ये टिंडे नहीं है, ये तो मेरी पसंद की डिश है। बस रहने दो, तुम देख लिया हमने तुमने क्या बनाया है। अब जो भी है ठीक है, हम खा लेंगे और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। हाँ बहू, अजय बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। तू भी बैठ जा और हमारे साथ ही नाश्ता कर ले, वरना बाद में कहेगी कि हमने पूछा नहीं तुझे। लेकिन माँ जी, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ये टिंडे की सब्जी नहीं है, ये। जाने दे बहू, जो भी है हम खा लेंगे। अब तूने इतने प्यार से बनाया है, हम तेरा दिल तो नहीं तोड़ेंगे ना, लेकिन आगे से कुछ अच्छा ही बनाइयो। कई बार कहने के बाद भी शर्मिला अपनी बहू की पूरी बात नहीं सुनती है और अंडा करी को टिंडे की सब्जी समझकर खा लेती है। नाश्ता करने के बाद नेहा खुश हो जाती है। माँ जी, आज सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आप सभी लोगों के साथ बैठकर अपनी मनपसंद चीज को एंजॉय किया है। वरना जब मैं अपने घर में अंडा कड़ी खाती थी ना, तो मुझे मेरे सभी घर वाले बिल्कुल अलग कर देते थे। बहू, ये तो क्या कह रही है? ये अंडा कड़ी थी? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अंडा कड़ी को टिंडे की सब्जी समझकर खा गई। अब क्या होगा? राम राम राम, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तू पहले नहीं बता सकती थी मुझे? माँ जी, मैं बता तो रही थी, आपने ही नहीं सुनी मेरी पूरी बात और खाने में लग गई। यार तुम जब इतनी तारीफ कर रही थी तब उसका नाम भी बता देती हमें। अरे हमारे घर में नॉनवेज कोई नहीं खाता, अंडा तो हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन अंडा तो आजकल सभी खा लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है जितना आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। यार तुम तो बहुत अजीब हो। एक तो गलती की, ऊपर से गलती मानने की जगह ब्लेम कर रही हो दूसरों को। अरे माफी मांगो माँ से अभी के अभी। देखिए माँ जी, अब जो होना था वो तो हो ही गया। बाकी माफ करिए मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, नहीं बनाऊंगी अंडा कड़ी। लेकिन अब जो खा लिया है उसे तो पेट में से निकाल नहीं सकती ना, तो आपके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। दूर हो जा मेरी नजरों से और जा पहले रसोई की सफाई कर, जहाँ तूने अपनी ये अंडा कड़ी बनाई है। आगे से बनाने की सोचे भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जो परेशानी नेहा को शादी से पहले अपने मायके में थी कि वो अंडा करी नहीं खा सकती थी, वही परेशानी उसके ससुराल में भी थी। इस बात से दुखी होकर वो अपने दोस्त काजल को कॉल करती है। काजल यार, तू कहाँ है? मुझे तुझसे मिलने का ना मन कर रहा है यार, बहुत दिमाग खराब है। आ जाना जल्दी से मेरे घर। क्या हो गया तुझे? तू ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है? तेरी सास ने कुछ बोला है क्या? यार वो क्या बोलेंगी, मैं अपने घर वालों की आदतों से ना परेशान हूँ। शादी से पहले माँ नहीं खाने देती थी अंडा कड़ी, अब सास नहीं खाने देती है। मेरे ससुराल में भी कोई अंडा तक नहीं खाता है, नॉन वेज खाना तो दूर की बात है। यार अंडे में ऐसा क्या है जो लोगों ने इसे इतनी बड़ी अफवाह बनाया हुआ है? एक काम कर, तू बाहर से मंगवा ले। मेरी सास खा जाएगी मुझे।
अभी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। एक दिन तो अंडे कड़ी को टिंडे की सब्जी समझकर खा लिया और पता लगने पर छोड़ भी दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगी। एक काम कर, तू बाहर से मेरे लिए ना अंडा कड़ी लेकर मेरे घर ही आ जा। कमरे में बैठकर आराम से खा लूंगी मैं। ठीक है, देखती हूँ। अभी तो मैं बाहर हूँ कहीं। काजल इतना कहकर फोन रख देती है और नेहा खुशी खुशी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद काजल नेहा के लिए अंडा कड़ी लेकर चुपके से उसके ससुराल आती है। दोनों हॉल में बैठकर आराम से अंडा कड़ी खा रही होती है। तभी शर्मिला अपनी पड़ोसन कमला को लेकर घर आती है। बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना। तूने फिर घर में अंडा कड़ी बनाई। नहीं नहीं माँ जी, मैंने अंडा कड़ी नहीं बनाई है, बल्कि अपनी सहेली काजल से मंगवाई है। मुझे लगा आपको आने में टाइम लगेगा। शर्मिला, कहाँ तेरे घर में नॉनवेज देखा नहीं जाता था और तेरी बहू अंडा कड़ी खाने वाली बहू निकली, जिसे अपनी पसंद के आगे अपनी सास की जुबान की भी कोई कदर नहीं है। आंटी जी, वैसे तो मुझे पता ही है कि पड़ोसियों का काम होता है लोगों के घरों में आग लगाने का। आपको वो चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप चुप रहिए और कुछ ना ही बोलिए। मैं तो वही बोल रही हूँ जो दिख रहा है। इसमें आग लगाने वाली क्या बात है? मैं तेरी सास की पक्की सहेली हूँ, इसलिए मैंने इससे दोस्ती बनाए रखने के लिए खुद नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और तू इसकी बहू होकर अपनी मनपसंद की अंडा कड़ी नहीं छोड़ सकती है? आंटी जी, अंडा कड़ी खाने में ना कोई बुराई नहीं है। आजकल तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, वो भी अंडे खाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है। हाँ आंटी जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो बोलती हूँ आप सभी लोगों को अंडा खाना शुरू कर देना चाहिए। काजल की बात सुनकर शर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो काजल को उसके घर में अंडा कड़ी लाने के चक्कर में बहुत सुनाती है, जिससे नाराज होकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन नेहा कमला के घर किसी काम से जाती है और उसे रसोई में अंडा उबालते देख लेती है। तभी नेहा रसोई में जाती है। उसे देखते ही कमला के हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाता है। क्या बात है आंटी जी, आपकी चोरी पकड़े जाने पर डर गई क्या आप? चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। क्या बोली जा रही है बहू तू? आंटी जी, इस घर में आप अकेली रहती हैं और आप भी माँ जी की तरह नॉनवेज नहीं खाती, अंडा तक नहीं खाती, तो फिर ये अंडे क्या पड़ोसियों को दान करने के लिए उबाल रही हैं आप? बहू, तू अपने काम से काम रख। दूसरों के मामले में घुसने की जरूरत नहीं है तुझे। तू बता, तू मेरे घर क्यों आई है? क्या काम है तुझे? आंटी जी, दूसरों के मामलों में घुसने की आदत आपको है, मुझे नहीं। और मैं अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ कि उनकी बहू तो अंडा कड़ी खाने वाली बहू है ही, लेकिन उनकी सहेली भी अंडा खाने वाली है। नहीं बहू, ऐसा मत करियो, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगी, मेरे घर का पानी भी नहीं पिएगी। सबसे बड़ी बात, मैं झूठी बन जाऊंगी उसके सामने। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। ठीक है, फिर मैं भी एक शर्त पर माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में जब भी मुझे अंडा कड़ी खाने का मन करेगा तो आप मुझे बना कर खिलाएंगी, तभी मैं चुप रहूंगी। ठीक है, तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी, बस तू अपनी सास को कुछ मत बोलियो। अपनी दोस्त के कारण कमला नेहा की बात मानने को तैयार हो जाती है और उसे जब भी अंडा कड़ी खाने का मन करता है वो अपने पड़ोसन कमला के घर पहुंच जाया करती। इस तरह से नेहा को अपनी मनपसंद अंडा कड़ी खाने को मिलने लगी और उसकी सास की बात का भी मान रह गया। नमिता की शादी किशन नाम के अच्छे लड़के से हुई थी। नमिता का नैन नक्श बहुत सुंदर था, जिसकी वजह से वो जहाँ भी जाती सब उसकी खूब तारीफ किया करते। ऐसे ही एक दिन नमिता की सास हेमा उससे कहती है, नमिता बेटा, कल तेरी ननद मेघा घर आ रही है। तुम्हारी शादी के समय उसके एग्जाम चल रहे थे और बारात वाले दिन उसका एग्जाम था, इसलिए वो शादी की रस्मों में भी अच्छे से शामिल नहीं हो पाई थी। जी माँ जी, इन्होंने भी बताया था मुझे। हाँ बेटा सुन, तू मेघा का कमरा साफ कर देना, और हाँ, कल उसकी पसंद के राजमा चावल बना लेना दोपहर के खाने के समय, तब तक वो आ जाएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सारी तैयारियाँ अच्छे से कर लूंगी। इतना कहकर नमिता अपनी सास के कहे अनुसार मेघा के आने की सारी तैयारी करती है। अगले दिन दोपहर को किशन अपनी बहन मेघा को घर लाता है और मेघा को देखते ही नमिता मन ही मन सोचती है, अरे अरे, ये क्या है? मेरी ननद की नाक है या पानी में पड़ा फूला हुआ पकौड़ा? कितनी मोटी नाक है इसकी। अरे बहू, कहाँ खो गई? स्वागत कर अपनी ननद का घर में। जी माँ जी।
कैसी हैं आप ननद जी? जी मैं ठीक हूँ। और बताइए, आपका घर में मन लग रहा है ना? जी हाँ, बहुत अच्छे से। चलिए बैठिए आप सब, मैं आप सबके लिए कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इतना कहकर नमिता वहाँ से रसोई में जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या करिश्मा है। मेरी एक ही ननद है, वो भी मोटी नाक वाली। ऐसा लग रहा है सभी कान का आधा आधा हिस्सा लेकर ननद जी ने अपनी नाक बना ली है। इतनी मोटी नाक है इनकी। ऐसे ही खुद से बातें करते करते नमिता सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और फिर सभी बैठकर नाश्ते को एंजॉय करते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नमिता अपने कमरे में बैठी अपनी शादी की एल्बम देख रही थी। तभी वहाँ किशन आकर कहता है, अरे नमिता, इतना गौर से सब फोटो में क्या देख रही हो? जी देख रही हूँ कि ननद जी की नाक किस पर गई है। मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि मैंने लगभग सभी की फोटोज देख ली, पर ननद जी की मोटी नाक जैसी नाक किसी की है ही नहीं। आखिर ये किस पर गई हैं? तुम भी ना अजीब हो, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे हर कोई एक जैसा नहीं दिखता, भगवान ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, पर फिर भी ननद जी किसी से भी मेल नहीं खाती। उनकी नाक कितनी मोटी है कि चेहरे पर नाक के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। देखो नमिता, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचना छोड़कर बाकी ये काम करो जो जरूरी है। फालतू की चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ। इतना कहकर किशन वहाँ से चला जाता है और नमिता भी एल्बम उठाकर रख देती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मेघा और हेमा आंगन में बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी वहाँ नमिता आती है और उसे देखकर हेमा कहती है, बहू सुन इधर आ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? ये बता, घर का सारा काम खत्म हो गया क्या? जी माँ जी, सब काम हो गया। तो फिर एक काम कर, मेघा के साथ बाजार चली जा। जी क्या लेने? भाभी, वो क्या है ना, मुझे अपनी नाक के लिए नोज पिन लेना है। जो मैंने पहले कोका पहना था ना, वो खो गया है, तो मुझे नया लेना है। मुझे तो आपकी नाक किसी भी सूरत में अच्छी नहीं लगती, कितनी मोटी सी है। क्या हुआ भाभी, क्या बात है, कहाँ खो जाती हो अब? जी कहीं नहीं ननद जी, चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं हम। हाँ ठीक है भाभी। कुछ ही देर में दोनों ननद भाभी तैयार हो जाते हैं और बाजार जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। और कुछ ही देर में दोनों एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर जाते हैं और मेघा दुकानदार से कहती है, भैया जरा कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे कोके दिखा दीजिए, एकदम नए डिजाइन के। मेघा के कहने पर दुकानदार उसे कुछ फैंसी कोके दिखाता है, जिसे मेघा पहनकर ट्राई करती है और अपनी भाभी से कहती है, देखो भाभी कैसा लग रहा है। ननद जी पहले पहन तो लो। भाभी क्या मजाक कर रही हो, पहना तो हुआ है, देखो ये रहा। ओह माफ करना, आपकी नाक ही इतनी बड़ी है कि कोका दिखाई ही नहीं दे रहा। भाभी आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहाड़ पर कभी चूहा बैठा हुआ नजर नहीं आता, और आपकी नाक इतनी मोटी है तो थोड़ा बड़ा कोका ले लो, जो आप पहनो तो दिखे भी। इतना सा आपकी नाक पर मजाक जैसा लगेगा। भाभी आपके कहने का मतलब है कि मेरी नाक इतनी मोटी है कि उस पर कोका अच्छा नहीं लगेगा? नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि तुम थोड़ा बड़ा कोका ले लो ताकि तुम्हारी नाक पर सुंदर लगे। ये छोटे वाले तुम पर जच नहीं रहे। ठीक है भाभी, भैया थोड़े से बड़े वाले दिखा दीजिए। मेघा के कहने पर दुकानदार उसे बड़े कोके दिखाता है, जिसमें से कुछ कोके वो पसंद कर मेघा के लिए खरीद लेती है। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बाजार में शॉपिंग करती हैं। जिसके बाद दोनों घर आ ही रही थी कि तभी उनको रास्ते में उनकी पड़ोसन निशा मिलती है और वो मेघा को रोकते हुए कहती है, अरे मेघा, तुम कब आई? जी बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ। वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो। जी कहिए ना, क्या हुआ? तुम अपनी भाभी के साथ बाहर आया जाया मत करो। जी क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए क्योंकि कहाँ तुम इतनी सुंदर हो नमिता। अपना नैन नक्श देखो और अपनी ननद का देखो, क्यों अपनी इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ा रही हो? निशा, जुबान संभाल कर बात करो। जुबान को क्या संभालना है, तुम खुद भी जानती हो मेघा कि तुम्हारी मोटी नाक की वजह से सब तुम्हारा कितना मजाक बनाते हैं, जिस वजह से तुम खुद अपने भाई तक की शादी में नहीं आई थी और सबको ये कहा था कि तुम पढ़ाई कर रही हो, एग्जाम है तुम्हारे, जबकि सच तो ये है कि तुम अपनी मोटी नाक के चलते किसी से भी मिलती नहीं हो। बस करिए आप, आपको जो बोलना है बोल लिया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे या मेरी ननद को आप जैसी औरत से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप जा सकती हैं यहाँ से। और हाँ,
अगर आगे से कभी भी मेरी ननद का मजाक बनाने की कोशिश की तो मैं आपकी नाक पर मुक्के मार मार कर उसे भी मोटा कर दूंगी, समझी आप? नमिता की बात सुनकर निशा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों ननद भाभी घर आते हैं और हेमा को बाजार में हुई सारी बात बताते हैं। जिसके बाद नमिता कहती है, अरे तो क्या करे बहू, अब उसकी नाक है ही इतनी मोटी। माँ जी ये सब आप क्या कह रही हैं? अरे अगर ननद जी की नाक मोटी है और लोग उनका मजाक बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उन्हें सबसे छुपा कर रखें। अरे लोगों का काम होता है बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बातों को चुपचाप सह लें। अरे उनको तो मुंह तोड़ जवाब दो ताकि दोबारा मुंह खोलने से पहले भी ना 10 बार सोचें। हाँ भाभी सही कह रही है। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही लोगों की बातों को खुद पर हावी होने दूंगी। माफ करना नमिता बेटा, जो मैंने ये सब छुपाया, पर मुझे खुशी है कि तू बाकी सब जैसी नहीं है और तू मेरी बेटी का साथ दे रही है। नमिता की बात सुनकर हेमा को भी एहसास होता है कि आखिर वो अपनी ही बेटी मेघा को उसकी मोटी नाक के लिए दुनिया वालों से छुपा कर रखती थी और ये कितना गलत है। जिसके बाद हेमा अपनी बहू और बेटी को गले से लगाकर प्यार दिखाती है और नमिता का साथ पाकर मेघा में भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वो लोगों से लड़ना सीखती है। जिसके कुछ समय बाद एक अच्छे घर का रिश्ता मेघा के लिए आता है और वो लोग मेघा की बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि अंदरूनी खूबसूरती को परखते हैं। जिसके बाद हेमा और नमिता मेघा की शादी करवा देते हैं और मेघा भी आत्मविश्वास के साथ अपनी मोटी नाक के साथ अपनी जिंदगी को खुशहाली से शुरू करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।